हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में नेट के सेकंड पेपर का हमने दिसंबर 2008 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और आज हम करेंगे जून 2008 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, इवान प्रिचार्ड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इजी बुक है, यह बार बार एग्जाम में पूछी जाती है तो इसलिए आप लोग को याद हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी परिमाणात्मक पद्धति में आंकड़े एकत्रित करने में काम नहीं आती? प्रेक्षण, अनुसूची, मौखिक इतिहास या फिर साक्षात्कार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया का रूप है, यह विचार इनमें से किसके हैं? ऑप्शंस हैं आर के मर्टन, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर टॉलकाट पार्सन्स। तो दंड अपराध की सामाजिक प्रक्रिया का रूप है, यह किसने बताया है? तो यह बताया है इमाइल दुर्खिम ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? यह विस्तृत है, यह सामाजिक संबंधों का जाल है, सदस्यता अनिवार्य है या फिर सदस्यता स्वैच्छिक है। तो बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता समिति की है। तो देखिए, नेट का जो पेपर होता है या समाजशास्त्र के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो पीजीटी का हो, नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, फिर जीआईसी या जीडीसी का हो, उसमें समिति, संस्था और समुदाय, इन तीन टॉपिक से तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं और इसलिए हमें ये तीनों टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर करना चाहिए, जिससे कि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जाए उसको हम उसका सही उत्तर दे सकें। तो ये तीन टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, स्वच्छता, सदस्यता स्वैच्छिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्कृति को इस प्रकार परिभाषित किया है कि संस्कृति वह जटिल समग्र रूप है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, नियम, प्रथा तथा समाज का एक सदस्य होने के नाते मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य कोई भी क्षमताएं अथवा आदतें समाहित है। ऑप्शन है रॉबर्ट बी रिस्टीड की, एडवर्ड बी टेलर की, मेलिनोस्की की या फिर बोगार्डस की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कल्चर के बारे में और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एडवर्ड बी टायलर की। नेक्स्ट है, किसने प्रतीक को ऐसा उद्दीपक जिसकी अनुक्रिया पहले से दी हुई होती है के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है हर्बर्ट प्लूमर, किंग्सले डेविस, जीएच मीड या फिर ई गॉफमैन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, जीएच मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सामुदायिक मनोभाव का तत्व नहीं है? गौण की भावना, हम की भावना, भूमिका की भावना या फिर निर्भरता की भावना। तो समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, गौड़ की भावना। ये गलत है, बाकी ये तीनों विशेषताएं समुदाय की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है अवैयक्तिक, अप्रत्यक्ष, संविदा या फिर सम्मुख। तो प्राथमिक समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सम्मुख, यानी कि आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं प्राथमिक समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन या फिर सामाजिककरण का सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन है टॉलकाट पार्सन, जीएच मीड,
आर के मर्टन या फिर इमाइल दुर्खिम। तो थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन से किसका नाम जुड़ा है? तो वह है G.H. मीड। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा है? मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह, हिंदू विवाह या फिर यहूदी विवाह। तो जो विवाह टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिंदू और मुस्लिम ये दो विवाह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पीजीटी के एग्ज़ाम में तो कंपलसरी ही पूछा जाता है कि मुस्लिम विवाह से संबंधित क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे जाते हैं पीजीटी के एग्ज़ाम में। तो बताना है कि मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है मुस्लिम विवाह में। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का प्रतिपादन किया? G.H. मीड, C.H. कूले, फेयर चाइल्ड या फिर M.N. श्रीनिवास। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी किसने दी थी? इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, C.H. कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मैक्स वेबर द्वारा की गई सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण का भाग कौन सा है? तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया, तर्क संगत क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण किया था, उन्होंने कुछ 4 वर्गीकरण बताए थे, उसमें से बताना है आपको कि कौन सा वर्गीकरण मैक्स वेबर का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बाकी तार्किक क्रिया अतार्किक की बात कौन करता है? पेरेटो। नेक्स्ट है, तारवाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है? ये बहुत ही ईजी है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नायर, टोडा, खासी या फिर भील। तो तारवाड़ एक प्रकार का विस्तृत परिवार है जो किस प्रकार की जनजाति में पाया जाता है? तो पाया जाता है नायर में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गहन अध्ययन के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? प्रश्नावली, प्रेक्षण, साक्षात्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम किसी चीज़ का बहुत गहनता से अध्ययन करते हैं या उसकी जड़ तक बिल्कुल अध्ययन करना होता है तो हम किस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं? तो करते हैं हम प्रेक्षण या फिर अवलोकन विधि का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अस्थिरीकरण के विरोधी विचारक थे? ऑप्शंस हैं डेडेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स, जी लेंस्की, C.W. मिल्स, टी पार्सन्स या फिर डेविस तथा मूरे, मेल्विन ट्यूमिन, डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स या फिर टी पार्सन्स, M. ट्यूमिन या फिर डेरेनडॉर्फ। तो बताना है कि अस्थिरीकरण के कौन से विरोधी हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, टी पार्सन्स, मेल्विन ट्यूमिन और डेरेनडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा के गांव के अध्ययन में स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था की विस्तृत सीमाएं तथा नीति किस प्रकार जाति संगठन में परिवर्तन लाती हैं? ऑप्शंस हैं K.M. कपाड़िया, योगेंद्र सिंह, इरावती कर्वे या फिर F.G. बेली। तो किसने उड़ीसा का अध्ययन किया? ये भी एक की पॉइंट है, इससे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, F.G. बेले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग को अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक की कोटियां किसने बनाई हैं? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डेरेनडॉर्फ या फिर इमाइल दुर्खिम। तो ये बनाई है डेरेनडॉर्फ ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्य तथा साधनों की सीमित पहुंच के कारण जो खींचतान होती है उसके अनुकूलन के लिए रॉबर्ट के मर्टन द्वारा प्रस्तुत इनमें से सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? अनुष्ठान, पलायनवाद, बगावत या फिर अनुरूपता। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अनुरूपता या इन्फॉर्मेटिव भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका पुंज इनमें से किसको निर्दिष्ट करता है? भूमिका अदा करने वाले का असली व्यवहार, जिसकी कुछ स्थिति है उसका अपेक्षित व्यवहार, दायित्वपूर्ण भूमिका को निभाने में कठिनाई महसूस करने वाला या फिर सामाजिक स्थिति बनाने वाला साहचर्य भूमिकाओं का एक गुच्छ। तो भूमिका पुंज किसे कहते हैं ये बताना है आपको इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए एजिल मॉडल या फिर AGIL मॉडल का विकास में से किसने किया? रेडक्लिफ ब्राउन, टॉलकट पार्सन्स, मेलिनोव्स्की या फिर नाडेल? तो इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, टॉलकट पार्सन्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित, जिसमें 21 से लेके 29 तक का क्वेश्चन कथन और कारण से दिया गया है। कोड एक ही बार है लेकिन क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग बार, तो आप लोग कोड को अच्छी से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसका राइट आंसर बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कथन है कि सौजन्य जो कि प्रतिमान को परिवर्तित करती है वह सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का मुख्य भाग होती है। और इसका तर्क दिया गया है कि सामाजिक नियंत्रण की ये प्रक्रियाएं समाज में व्यवस्था के निर्वाह के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। तो मैं यहीं पे आपको आंसर बता दूंगी, आप लोग वीडियो पॉज करके राइट आंसर का मैच कर लीजिएगा कोड में से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन है कि विवाह दो व्यक्तियों में नितांत संवेगात्मक संबंधों के रूप में बढ़ती हुई प्रगाढ़ता है। और तर्क है कि बढ़ती हुई तलाक दर इस तथ्य को व्यक्त करती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऊपर वाले कोड से मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है कि उपभोक्ता एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड पर त्वरित गति से परिवर्तित कर रहा है। और तर्क है कि ग्राहक की निष्ठा वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कथन है कि जनजाति के संबंध में सरकारी नीति असंतुलित है। और तर्क है इसका कि LB एल्विन की अलगाव की नीति तथा घुरिये की समीकरण नीति के बीच में है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट है कि कथन है कि अनुसूचित जाति शब्द साइमन कमीशन ने गढ़ा था। और तर्क है कि औपनिवेशिक काल में अनुसूचित जाति के लिए प्रायः शोषित वर्ग, बहिर्जाति तथा अछूत शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है तेलंगाना आंदोलन महत्वपूर्ण आमूल कृषक आंदोलनों में से एक है। और तर्क दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं होती। और इसका तर्क है कि जनगणना रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संप्रयोजन गलत प्रस्तुत की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कथन है आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात्य वर्ग को जन्म देती है। और तर्क है कि आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी समाज विचलन से पूरी तरह से मुक्त नहीं है। और तर्क है इसका कि समाज में विचलन तथा अनुरूपता निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमेलित करना है, एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। और ये बता दूं कि ये बुक्स जो भी हैं चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो चलिए मैच करते हैं इसे। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, यह बुक किसकी है? तो यह है MN श्रीनिवास की। तो A का 4 यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बेत्तेई, होमो हिरार्गिस्कस लुइस ड्यूमो और फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया, यह है इंद्रदेव की। फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक है ये, आपको अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमिलित करना है। तो एक तरफ राइटर्स के नाम है, दूसरी तरफ उनकी अवधारणाएं हैं। तो चलिए मैच करते हैं। लोक नगरीय नैतृत्य या फोक अर्बन कंटिन्यूम की बात कौन करते हैं? तो इधर से मैच करते हैं। लुइस बिर्थ का क्या कथन है? इनका है शहरीकरण जीवन का एक तरीका, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका संकल्पना या इनकी इम्पोर्टेंट अवधारणा है इनकी कि शहरीकरण जीवन का एक तरीका है, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। एल्टन मेयो का है मानव समूह, ह्यूमन रिलेशन, एल्टन मेयो। रॉबर्ट रेडफील्ड का है लोक नगरीय नेतृत्व, रूरल अर्बन कंटिन्यूम। फेडरिक टेरल का है वैज्ञानिक प्रबंधन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है फिर से। एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है। तो चलिए मैच करके देखते हैं। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक किसकी है? तो यह बुक है मर्टन की। तो 1 का 5th यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। और कन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी बुक किसकी है? कॉलिंस की। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट कोजर की। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये है डेरेंडॉफ की। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। संदर्भ समूह की बात कौन करता है? तो वह करते हैं मर्टन। ए का 2 में है तो और मैच करते हैं। प्राथमिक समूह की बात किसने की है? प्राथमिक समूह की बात C.H. कूले। समानीकृत समूह या फिर कोऑर्डिनेटेड ग्रुप करते हैं डेरेंडॉफ। और समूह संतति या ग्रुप कोहेजन की बात करते हैं लुइस कोजर। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है फिर से। सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गतिकी की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है ऑगस्ट कॉम्टे ने। तो ए का 2 यानी कि 2 में है तो और मुझे एकात्मकता की बात कौन करता है? तो दुर्खीम है। दफ्तरशाही या नौकरशाही की बात किसने की है? तो यह की है मैक्स वेबर ने। और अवशिष्टता भ्रांतर की बात विल्फ्रेड परेटो ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है अगेन। प्रकारात्मक अनिवार्यता की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं टॉलकट पार्सन्स। तो ए का 4th 2 में है तो और मैच करना पड़ेगा। प्रकारात्मक परिणामों का शुद्ध संतुलन, यह करते हैं R.K. मर्टन। सार्वभौमिक प्रकारात्मकता मेलिनोवस्की। और फिर प्रत्यक्षवादी जैविकवाद की बात करते हैं A1, 2 और 3। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे। पश्चिमीकरण तथा संस्कृतिकरण की बात किसने की है? तो यह की है M.N. श्रीनिवास ने। सार्वभौमिकरण तथा संकीर्णता मैकियम मेरिट। बृहद परंपरा तथा लघु परंपरा रॉबर्ट रेडफील्ड। और सार्वभौमिकरण तथा विशिष्टीकरण की बात किसने की है? तो कहिए टॉलकट पार्सन्स ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। एक जैसे क्वेश्चंस, एक टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चंस बने हुए हैं दोनों ईयर्स के 2008 में।
तो ये बहुत बड़ा है, मैं इसका राइट आंसर सीधे बता देती हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके मैच कर लीजिएगा राइट आंसर का। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची 1 से 2 का वही मिलान करना है। फिर से एक तरफ सिद्धांत हैं, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। चक्रीय सिद्धांत की बात किसने की है? स्पेंगलर। रेखिक सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो वह हैं स्पेंसर। उतार चढ़ाव के सिद्धांत से संबंधित हैं सोरोकिन, और सर्पिल सिद्धांत से हैं बीको। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति से पूर्व पाश्चात्य अर्थव्यवस्था का क्रम बताइए। क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मेनोरियल सिस्टम, गिल्ड सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इवॉन रॉबर्टसन की पुस्तक सोशियोलॉजी में समाजीकरण के प्रकारों का जो क्रम दिया है उसके अनुसार इसका क्रम बताइए। तो क्रम में करना है अकॉर्डिंग टू इवॉन रॉबर्टसन। इनकी पुस्तक का नाम है सोशियोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, प्राथमिक समाजीकरण, देन पूर्वाभासी समाजीकरण, फिर विकासीय समाजीकरण और देन पुनर्समाजीकरण। तो ये इंपॉर्टेंट है यह, प्राथमिक समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण, विकासीय समाजीकरण, देन पुनर्समाजीकरण। नेक्स्ट है साधारण समाज में अवस्थित अर्थव्यवस्थाओं के लिए भौतिक पदार्थों के उत्पादन के तरीकों के आधार पर 4 प्रकार के वर्ग बनाए जा सकते हैं। दिए गए कोड से इन अर्थव्यवस्थाओं का सही क्रम बताइए। तो देखा होगा इस क्वेश्चंस में, आपने पढ़ने के बाद एनालिसिस किया होगा कि एक ही पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पुस्तकों का क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, श्रम विभाजन, फिर है सामाजिक पद्धति के नियम, फिर सामाजिक तथ्य और देन है सामाजिक सिद्धांत तथा सामाजिक संरचना। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समाजशास्त्री दो आधुनिक प्रकार्यवाद के अग्रज विद्वान थे, उनका सही क्रम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉम्टे, देन स्पेंसर, परेटो, फिर दुर्खेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी क्रम में करना है आपको। ऑगस्ट कॉम्टे ने जो मानव प्रगति के 3 स्तर बताए थे उसको आपको क्रमिक रूप से बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी। सबसे पहले उन्होंने थियोलॉजिकल की बात की थी, देन मेटाफिजिकल, देन पॉजिटिविस्टिक। नेक्स्ट है श्रद्धालुओं की दृष्टि से भारत में धर्मों के सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए, यानी कि कौन से धर्म के लोग ज़्यादा हैं उसके अकॉर्डिंग इसका सही क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कालक्रम की दृष्टि से सही पुस्तकों का क्रम बताना है। तो दिए गए कोड से आपको क्रम बताना है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता, देन माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, फिर है सामाजिक परिवर्तन, देन है एडवांस समाज की वर्ग संरचना गिडेंस। नेक्स्ट है, अच्छा ये दिया गया है, पैराग्राफ आया था 2008 में जून में। इस पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप लोग पैराग्राफ बड़ा है, आप लोग वीडियो पॉज करके चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, ये यूज़फुल लगे तो आप लोग देख सकते हैं और इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो इनमें से किस दल का नेतृत्व मध्यम वर्ग करता है? सत्ताधारी दल, दक्षिणपंथी, वामपंथी या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है विकासशील देशों में मध्यम वर्ग द्वारा वैधानिक प्रक्रिया द्वारा इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता? राजनीतिक लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य, शैक्षणिक लक्ष्य या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, शैक्षणिक लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को सूत्रपात करने के लिए
किस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन है मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, मध्यम वर्ग के लोगों को निर्धन वर्ग के लोगों के हितों के लिए अधूरा कार्य पूरा करने के लिए किन लोगों को प्रेरित एवं संगठित करना होगा? ऑप्शन है नरम मार्ग सुधारक, साधु, आत्मत्यागी, श्रमिक, उग्रवादी व्यवस्थापक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग के लिए यूज़फुल है या नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।